नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी एकेडमी में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। मैं अंजू आज टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेके आई हूँ। इसमें सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। चलिए देखते हैं, और जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान में हिंदी भाषा की लिपि स्वीकार की गई है। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा की लिपि क्या स्वीकार की गई है? ए कुटिल लिपि, बी देवनागरी लिपि, सी गुरुमुखी और डी ब्राह्मी। इसमें बी विकल्प सही होगा। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि को स्वीकार किया गया है। अगला क्वेश्चन, राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से देश के राज्यों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? ए 7 श्रेणियों में, बी 4 श्रेणियों में, और सी 3 श्रेणियों में, और डी 5 श्रेणियों में। इसमें सी विकल्प सही होगा। देश के राज्यों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। सी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, देवनागरी को किससे मान्यता प्राप्त है? ए संविधान द्वारा, बी प्रधानमंत्री द्वारा, सी मुख्यमंत्री और डी लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। इसमें ए विकल्प सही होगा। संविधान के द्वारा देवनागरी को मान्यता प्राप्त है। अगला क्वेश्चन, नामवर सिंह ने अधिकांश क्या लिखा? ए कविता, बी कहानी, सी संस्मरण और डी आलोचना। इसमें डी विकल्प सही होगा। नामवर सिंह ने अधिकांश आलोचनाएं लिखी हैं। नामवर सिंह एक आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। इनकी कुछ आलोचनात्मक कृतियां हैं, जैसे कविता के नए प्रतिमान, वाद विवाद संवाद, ये इनकी कुछ आलोचनात्मक हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ए कुटिल, बी देवनागरी, सी खरोष्टी और डी गुरुमुखी। इसमें बी विकल्प सही होगा। देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन, लिपि किसे कहते हैं? बोलने की तरकीब को, बी चित्रों को, सी लिखित ध्वनि संकेतों को और डी अंकित करने को। इसमें सी विकल्प सही होगा। लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। अगला क्वेश्चन, 1995 में गठित राजभाषा आयोग ने हिंदी प्रचार प्रसार हेतु कितनी सिफारिशें की? ए 7, बी 10, सी 12 और डी 19। इसमें डी विकल्प सही होगा। 19 सिफारिशें की गई थी। अगला क्वेश्चन, नई कहानी आंदोलन से जुड़े रचनाकार हैं? ए मोहन राकेश, बी राजेंद्र यादव, सी कमलेश्वर और डी केदारनाथ अग्रवाल। नई कहानी आंदोलन से जुड़े मोहन राकेश, राजेंद्र यादव और कमलेश्वर हैं। डी विकल्प इसमें केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कवि हैं। ये नई कहानी आंदोलन से जुड़े हुए कवि नहीं हैं, ये प्रगतिवादी कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारतीय सिक्कों पर कौन सी लिपि अंकित है? ए शारदा, बी फारसी, सी ब्राह्मी और डी कोंकणी। इसमें डी विकल्प सही होगा। कोंकणी भाषा लिपि अंकित है। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि में को संवैधानिक मान्यता किसने दी? ए भारत के सॉलिसिटर जनरल ने, प्रधानमंत्री ने, मुख्य न्यायाधीश ने, संविधान ने। इसमें डी विकल्प सही होगा। संविधान के द्वारा देवनागरी लिपि को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि में कितने वर्ण मान्य हैं? देवनागरी लिपि में ए विकल्प सही होगा। 48 वर्ण मान्य हैं। फिर इसमें 4 संयुक्त अक्षर हैं। संयुक्त अक्षर को मिलाकर देवनागरी लिपि में 52 वर्ण हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल मूलतः हैं कवि हैं कि कहानीकार हैं, उपन्यासकार हैं कि आलोचक हैं? आचार्य, इसमें डी विकल्प सही होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक आलोचक के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी उद्धारणी प्रतिनिधि सभा का गठन किस वर्ष हुआ? इसमें 1887 में, 1886 में, 1884 में और 1888 में। इसमें सी विकल्प सही होगा। 1884 में। अगला क्वेश्चन देखिए, नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक हैं? ए मृणाल पांडे, बी रविंद्र कालिया, सी प्रभाकर श्रोत्रिय और डी ज्ञान रंजन। इसमें बी विकल्प सही होगा। रविंद्र कालिया जी नया ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक हैं।
और ज्ञानोदय, ये नया ज्ञानोदय है, और एक पत्रिका है ज्ञानोदय। ज्ञानोदय पत्रिका के संपादक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है, जो 1955 में मासिक पत्रिका है, कलकत्ता से प्रकाशित हुई। अगला क्वेश्चन देखिए, लाक्षणिक मूर्तिमत्ता का कवि शुक्ल जी ने किसे माना है? ए देव को, बी मतीराम को, सी बोधा को और डी धनानंद को। इसमें डी विकल्प सही होगा। लाक्षणिक मूर्तिमत्ता का कवि शुक्ल जी ने धनानंद जी को माना है। अगला क्वेश्चन, सही क्रम बताइए इन लोगों का, कवियों का सही क्रम। सबसे पहले कौन है, फिर कौन? रसखान, देव, पद्माकर, प्रताप शाही, देव, पद्माकर, प्रताप शाही और रसखान। इसमें बी विकल्प सही होगा। सबसे पहले देव होंगे, फिर पद्माकर, फिर प्रताप शाही, फिर रसखान। इसमें बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कवियों का सही कालक्रम बताइए। ए करपराम, बी केशव, सी चिंतामणि और डी सेनापति। सेनापति, चिंतामणि, केशव, करपराम। इसमें ए विकल्प सही होगा। सबसे पहले करपराम आएंगे, फिर केशव, फिर चिंतामणि और फिर सेनापति। इसमें ए विकल्प सही होगा। करपराम की है, जैसे केशव को करपराम की तरंगिणी केशव से पहले है लिखी गई है, करपराम के बाद केशव आते हैं, केशव के बाद चिंतामणि और चिंतामणि के बाद सेनापति जी। इसके ये क्रम सही है, ए विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, बिहारी निम्नलिखित में से किस काल के कवि थे? वीरगाथा काल के, भक्ति काल के, सी रीति काल के और डी आधुनिक काल के। इसमें सी विकल्प सही होगा। बिहारी रीति काल के कवि थे और रीति काल के भी रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि थे। बिहारी ने एकमात्र रचना बिहारी सतसई की रचना की। इसमें सी विकल्प सही होगा, रीति काल। रीति काल में रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि बिहारी थे। अगला क्वेश्चन, भक्ति काल की रामाश्री शाखा में से निम्नलिखित में से कौन कवि हैं? सूरदास, बी मीराबाई, सी जयसी और डी तुलसीदास। इसमें डी विकल्प सही होगा, तुलसीदास। भक्ति काल की रामाश्री शाखा के सबसे बड़े कवि तुलसीदास जी हैं, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की। और सूरदास कृष्ण काव्यधारा के कवि हैं, मीराबाई भी कृष्ण भक्त कवि हैं और जयसी सूफी काव्यधारा के प्रवर्तक कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नमक का दरोगा कहानी के लेखक हैं? ए जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, गुलाब राय और रामचंद्र शुक्ल। इसमें बी विकल्प सही होगा। नमक का दरोगा कहानी के लेखक प्रेमचंद जी हैं। ये इनकी बड़ी फेमस कहानी है। अगला क्वेश्चन देखिए, उपन्यास और कहानी का मूल अंतर क्या है? आकार प्रकार का, विषय निरूपण, घटना का चयन और पात्रों की विविधता। इसमें बी विकल्प सही होगा। विषय निरूपण उपन्यास और कहानी का मूल अंतर है। अगला क्वेश्चन, हालावाद के प्रवर्तक का नाम है? नरेंद्र शर्मा, बी रामेश्वर शुक्लांचल, सी जगदीश गुप्त और डी हरिवंश राय बच्चन। इसमें डी विकल्प सही होगा। हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। डी विकल्प सही होगा। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? ए बेंगलुरु, बी चेन्नई, सी हैदराबाद और डी एर्नाकुलम। इसमें बी विकल्प सही होगा। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई में है। बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, व्यंजना शक्ति का कार्य क्या है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तीन प्रकार की शब्द शक्तियाँ हैं। तो व्यंजना शक्ति का कार्य क्या है? मूल अर्थ को व्यक्त करना, प्रायोजन को व्यक्त करना और सी मुख्यार्थ को की व्याख्या करना और डी मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना। इसमें डी विकल्प सही होगा। व्यंजना शब्द शक्ति का कार्य है मुख्यार्थ में छिपे अकथित अर्थ को व्यक्त करना, और अभिधा शब्द शक्ति का अर्थ है मूल अर्थ को व्यक्त करना, और लक्षणा का है मुख्यार्थ की व्याख्या करना। अगला क्वेश्चन देखिए, विखंडनवाद के प्रवर्तक कौन थे? ए देरिदा, बी लिविस, सी फुकुयामा और डी ग्राम्सी। इसमें ए विकल्प सही होगा। विखंडनवाद के प्रवर्तक देरिदा हैं। अगला क्वेश्चन, काव्य में नैतिकता के सिद्धांत की स्थापना किसने की? कार्लिस, मैथ्यू आर्नल्ड, टी एस इलियट और
I.A. रिचर्ड्स। इसमें सी विकल्प सही होगा, T.S. इलियट ने काव्य में नैतिकतावाद के सिद्धांत की स्थापना की। अगला क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इनको इनके कवियों के राइटर के से मिलान कीजिए। बसो मेरे नैनन में नंदलाल बहुत फेमस है, मीराबाई की रचना है। कृष्ण भक्त थी मीराबाई और कृष्ण के लिए कह रही है बसो मेरे नैनों में नंदलाल, मीराबाई की रचना है। अगला को ये मीराबाई की हो गई है। और प्रभु जी मोरे अवगुण चित न धारो, ये सूरदास जी की पंक्तियां हैं। अब लो नसानी अब न नसियो, तुलसीदास की पंक्तियां हैं। अबल अल्हल नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, कबीर की पंक्तियां हैं। तो इस प्रकार इसमें ए विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, भरतपुर के राजा सूरजमल के प्रशस्ति के में किस कवि ने प्रबंध काव्य लिखा? ए भूषण, बी मतीराम, सी सूदन और डी बोधा। इसमें सी विकल्प सही होगा, सूदन। सूदन कवि ने सूरजमल की प्रशस्ति में प्रबंध काव्य लिखा। भूषण ने शिवाजी की में लिखा है। अगला क्वेश्चन, राजा सूरजमल की वीरता का गान करने वाला काव्य? सुजान हित, बी सूरज सिंह, सी सुजान चरित्र और डी शिवा बावनी। इसमें सी विकल्प सही होगा, सुजान चरित्र में राजा सूरजमल की वीरता का गान किया गया है। अगला क्वेश्चन, बालकृष्ण शर्मा नवीन का पहला कविता संग्रह किस नाम से प्रकाशित है? ए क्वासी, बी अपलक, सी हृदयेश और डी रात का हारमोनियम। इसमें ए विकल्प सही होगा, क्वासी। इन बालकृष्ण शर्मा नवीन का पहला कविता संग्रह है। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिशूल किसका उपनाम है? जगन्नाथ प्रसाद, बी गया प्रसाद शुक्ल, सी दिनकर और डी रामकुमार वर्मा। इसमें बी विकल्प सही होगा, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। इनके स्नेही और त्रिशूल जब ये देशभक्ति पूर्ण मतलब राष्ट्रीय भक्ति भावना से संबंधित कविता लिखते थे तो ये त्रिशूल उपनाम से लिखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं कृतार्थ हूँ देह तरणों के लघु दोने में, तुम मेरी आत्मा का पावक करती धारण। उपयुक्त के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, उदय शंकर भट्ट, सी महादेवी वर्मा और डी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। इसमें ए विकल्प सही होगा, जयशंकर प्रसाद की पंक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन, छायावाद की प्रथम काव्य रचना का श्रेय किसे दिया जाता है? कामायनी, सरोज स्मृति, यामा की झरना। इसमें डी विकल्प सही होगा, झरना को छायावाद की प्रथम काव्य रचना का श्रेय दिया जाता है जो जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित है, झरना। अगला क्वेश्चन, छायावाद को मधुचर्या किसने कहा? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामचंद्र शुक्ल, सी अटल बिहारी वाजपेयी और डी धीरेन्द्र वर्मा। इसमें बी विकल्प सही होगा, छायावाद को मधुचर्या रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। अगला क्वेश्चन, भरत मुनि ने पंचम वेद माना है। भरत मुनि ने पंचम वेद किसको माना है? काव्य शास्त्र को, भारतीय रस शास्त्र को और सी पाश्चात्य शास्त्र को और डी नाट्य शास्त्र को। इसमें डी विकल्प सही होगा, नाट्य शास्त्र को। भरत मुनि की रचना है रस से संबंधित नाट्य शास्त्र और नाट्य शास्त्र को ही भरत मुनि ने पंचम वेद कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, आचार्य विश्वनाथ ने किस रचना का प्रणयन किया है? साहित्य शास्त्र, लोक शास्त्र, सी पाश्चात्य शास्त्र और सी डी साहित्य दर्पण। इसमें डी विकल्प सही होगा, आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण रचना लिखी है। अगला क्वेश्चन, आचार्य दंडी ने कितने काव्य गुण माने हैं? ए 24, बी 25, सी 30 और डी 28। इसमें ए विकल्प सही होगा, 24 काव्य गुण माने हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कौन सी वृत्तियां हैं? ए उपनागरिका कोमला पुरुषा, सी पांचाली वैदर्भी उपनागरिका और सी पांचाली वैदर्भी कोमला और डी कोमला
परुसा और गोडी। इसमें ए विकल्प सही होगा, उपनागरिका, कोमला और परुसा। ए विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, कोमलकांत पदावली किस रीति से संबंधित है? किस रीति में कोमलकांत शब्दों का प्रयोग होता है? ए वैदर्भी, बी गोडी, सी पांचाली और डी कोमला। इसमें ए विकल्प सही होगा, वैदर्भी में। अगला क्वेश्चन, शब्दाडंबर या संयुक्त अक्षरों वाली रीति कौन सी है? ए वैदर्भी, बी गोडी, सी पांचाली और डी उपनागरिका। इसमें सी विकल्प सही होगा, पांचाली रीति को कहा जाता है संयुक्त अक्षरों वाली रीति। काव्य में आस्वादन में उद्वेग उत्पन्न करने वाला कारक क्या है? काव्य में आस्वादन में उद्वेग उत्पन्न करने वाला कारक क्या कहलाता है? ए काव्य न्यूनता, काव्य दोष, सी काव्य प्रदोष, सी डी काव्य कारक। इसमें बी विकल्प सही होगा, काव्य का दोष कहलाता है। काव्य में आस्वादन में उद्वेग उत्पन्न करने वाला कारक काव्य दोष कहलाता है। बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन, आचार्य मम्मट ने कितने काव्य प्रयोजन माने हैं? ए 7, बी 6, सी 8 और डी 5। इसमें बी विकल्प सही होगा, आचार्य मम्मट ने 6 काव्य प्रयोजन माने हैं। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर नगेंद्र ने काव्य प्रयोजन माना है? ए व्यवहार वर्णन, बी धन प्राप्ति, सी आत्माभिव्यंजना और डी रूपादि। इसमें सी विकल्प सही होगा, आत्माभिव्यंजना को काव्य प्रयोजन माना है। अगला क्वेश्चन, रस निष्पत्ति के अंतर्गत रस को मूल पात्र में किस आचार्य ने माना है? मम्मट, भट्टनायक, सी भट्टतोत और डी शंकुक। इसमें बी विकल्प सही होगा, भट्टनायक। अगला क्वेश्चन, अग्नि स्नान कहानी किसने लिखी? शेखर जोशी, बी मृणाल पांडे, सी मालती जोशी और डी राजकमल चौधरी। इसमें डी विकल्प सही होगा, राजकमल चौधरी ने अग्नि स्नान नामक कहानी लिखी। अगला क्वेश्चन, मछली जाल कहानी के लेखक हैं? राजकमल चौधरी, मृणाल पांडे, सी मृदुला गर्ग और डी ज्ञान प्रकाश। ये इसमें विकल्प सही होगा, राजकमल चौधरी। राजकमल चौधरी की शायद एक रचना मरी हुई मछली भी है, देखना आप सब लोग, मरी हुई मछली और मछली जाल कहानी राजकमल चौधरी की। अगला क्वेश्चन, सीट नंबर 6 कहानी के रचयिता? ममता कालिया, निराला, महीप सिंह और कमलेश्वर। इसमें ये विकल्प सही होगा, ममता कालिया सीट नंबर 6 कहानी के रचयिता है। अगला क्वेश्चन, डैफोडिल जल रहे हैं कहानी किसने लिखी? ए ज्ञान रंजन, बी ज्ञान प्रकाश, सी मृदुला गर्ग और डी राकेश वत्स। इसमें सी विकल्प सही होगा, मृदुला गर्ग ने डैफोडिल जल रहे कहानी लिखी है। इस प्रकार दोस्तों हमने 50 क्वेश्चन को बड़ी जल्दी से कंप्लीट किया है और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।